दीवान इलाके में धमाके से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9। अगली बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आई। अमेरिका के सैन्य ठिकाने वाले होटल पर स्ट्राइक है। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। तेहरान ने ईरानी विपक्षी गुटों पर दागे ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, मैं सुमेरा के पास आ रहा हूं इस खबर की डिटेलिंग लेने। प्रमुख कुर्द नेता को टारगेट करने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, इरबिल में ईरान का अलगाववादी ठिकाने पर हमले, ये बड़ी खबर। बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। विपक्षी गुटों के ठिकानों पर हमले किए गए। कोमला, केडीबीआई और पीएके में ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी दूतावास वाले इरबिल इलाके में हड़कंप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर सीधे आइए। इरबिल के रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल, बड़ी खबर। नितिन, ये पहली 3 खबरें इरबिल की जो है वो ले लीजिएगा। आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये देखिए जरा वीडियो की पर आइए। इराक के इरबिल पर ईरान का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए टिकर ऑफ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। इरबिल के अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले होटल पर ड्रोन हमला हुआ है। नितिन, बगल में सारी ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए सुमेरा के पास, और उसके बाद इस पर और मल्टी स्क्रीन और 3 विंडो सब पर डिस्कशन होगा सुमेरा से। लेकिन पहले की को रखिए, बगल में ब्रेकिंग दीजिएगा। सुमेरा, इरबिल में जो अटैक किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दे आर टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ अमेरिका? निशान, देखिए, एक तो हमें यह भी समझना होगा कि ये जो इलाका है, जो इरबिल में इलाका है, या जो ईरान में कुर्दिस्तान का जो इलाका है, जो ईरान और इराक के बॉर्डर पर दोनों तरफ पड़ता है, वहाँ उनके बीच और ईरान की जो सेना है या ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनके बीच लंबे समय से विवाद रहा है। ये छुटपुट एक दूसरे पर हमले और अटैक्स होते रहते हैं। ये इस युद्ध के पहले भी होता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस युद्ध की शुरुआत में ऐसी कोशिश की गई थी इजराइल द्वारा भी, अमेरिका द्वारा भी, कि यहाँ से किसी तरह का एक अटैक शुरू करा जाए, यानी इम्प्लोड कराने की कोशिश की जाए ईरान को। और उसका एक अहम सोर्स ये इलाका हो सकता है जो ईरान के खिलाफ है, लेकिन तब वो नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बार बार एक्टिविटी होती है जो ईरान के खिलाफ है। तो ईरान अपने खिलाफ जो एक्टिविटी हो रही है या वहाँ पर बढ़ रही है, तो उसको टारगेट करता है। और इसी वजह से ये टारगेट भी किया गया है कि पोटेंशियल है, क्योंकि उस इलाके में कोई इस तरह का विद्रोह हो या कोई इस तरह का अटैक हो जो ईरान को परेशान करेगा। और क्योंकि वो ईरान को लेके खिलाफ एक्टिविटी करते हैं, इसलिए ये होता है। लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा, ये पहले भी होता रहता था। इस वक्त ये एक अलग जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ देखा जाता है, और इसमें इजराइल का या अमेरिका का हाथ हो सकता है या उनकी कोशिश हो सकती है, इसे इस तरह से भी देखा जाता है। अंडरस्टूड। इस वक्त हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेरा मेरे साथ है, जनरल के सिन्हा मेरे साथ है, पुल आउट होगा ये फ्रेम। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जो कि एयरपोर्ट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर से। यहां पर एक बार फिर से ब्रेक करिए जरा। अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव के संकेत, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति की कर रहा है समीक्षा, यह बहुत बड़ी खबर है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी का दावा, बड़ी खबर। अमेरिका ने परमाणु हमले का विकल्प खुला रखा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नई रणनीति है, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए जरा मेरे बगल में। ट्रंप के लिए परमाणु विकल्प बढ़ाने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड प्रमुख एडमिरल कोरेल का दावा, फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग। हर तरह के युद्ध के लिए नए विकल्प तलाश रहा है अमेरिका। चीन रूस से मुकाबले के लिए रणनीति में बदलाव है। क्षेत्रीय संघर्ष में सीमित परमाणु विकल्प पर विचार चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन कर रहा है परमाणु रणनीति की समीक्षा, बड़ी खबर। संभावित परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर फोकस। ट्रंप के लिए बढ़ाए जाएंगे न्यूक्लियर विकल्प। सीमित परमाणु एक्सचेंज का विकल्प भी शामिल है। पारंपरिक से परमाणु हथियारों तक विकल्प तैयार है। हर संभव एस्केलेशन के लिए रणनीति। यहां पर ईरान, चीन और रूस से टेंशन के बीच न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव। पेंटागन के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर भी मंथन है। परमाणु नीति में बड़े बदलाव से बेकाबू एस्केलेशन का खतरा है। बिग वॉल पर आइए, सवाल दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा। क्या न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव ईरान पर हमले का संकेत है, हाँ या ना? दूसरी बड़ी खबर, क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, हाँ या ना? फिर दिखाइए जो सवाल हमारे सामने, क्या ईरान को पहले से न्यूक्लियर हमले की आहट मिल गई है, हाँ या ना? तीसरा, चौथा सवाल,
क्या आईआरजीसी सलाहकार नकवी की वार्निंग अमेरिकी न्यूक्लियर रणनीति का जवाब थी? यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्या अमेरिका ईरान तनाव पर अब परमाणु युद्ध में बदल सकता है? सीधे आइए जनरल के सिन्हा के साथ 50-50 में। आज की सबसे बड़ी खबर यह, जनरल के सिन्हा सर से मेरा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान को कोई शॉक ट्रीटमेंट देने जा रहा है? क्या अमेरिका कोई ईरान पर न्यूक्लियर एस्केलेशन या न्यूक्लियर का नाम न देके कोई और उस तरीके का हमला कर सकता है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। ये सवाल यदि आप पहले से पूछे होते तो मैं कहता कि शायद ऐसी कोई कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, मगर आज के दिन में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका ये चीज़ें स्ट्राइक करता है। और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी युद्ध खत्म हो गई थी, कोई मतलब नहीं रखता था, उसने जो हिरोशिमा नागासाकी में डाला। और यही अमेरिका की एक नीति होती है कि वो नई चीज़ों को करता है। देखिए, अभी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की, हाँ, जो कन्वेंशनल जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं उसका तो यूज़ नहीं होगा, मगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ दो जगह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बाई रशिया एक इसको कर सकता है, दूसरा अमेरिका कर सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से उनके पास ऑप्शंस की कमी हो गई है। नोटेड सर। देयर द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इज फेलिंग मिलिटरली, पॉलिटिकली एंड जो स्ट्रेटजिकली वो वहां पर डिफीट तो हो रहे हैं। ये कोई भली बात करे कि अमेरिका, देखिए अमेरिका इज ए ग्रेट पावर, वी ऑल नो, एंड अमेरिका कैन गो एनी लेंथ जो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का। इसलिए उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में चेंजेस कर रहे हैं। उनको एक खतरा है चाइना के साथ भी। चाइना अपने हथियार का जखीरा बढ़ा रहा है, 600 से 1000 करने वाला है 2030 तक। और इसी तरह क्योंकि आज दूसरे नंबर पे है अमेरिका, क्योंकि उनकी ऑब्सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मिनिट्समैन 2 का उन्होंने परीक्षण किया है। अभी अपने जखीरे को भी रशिया से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ये चीजें जो हैं इसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि दुनिया लेकिन सर मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का लोकलाइज्ड एक्शन है। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए कैंप 1 पर ब्रेकिंग और यहां पर शॉट दिखाइएगा। रूस के रहस्यमयी डूम्सडे रेडियो की नई वार्निंग, ब्रेकिंग और एम्बुलेंस अप। रहस्यमयी रेडियो पर सुनाई दिया फ्रीक कोड, डेड हैंड परमाणु सिस्टम से जुड़ने की चर्चा। UVB 76 से कोड प्रसारण के बाद मचा हड़कंप, मची नहीं मचा। रहस्यमयी कोड से दुनिया भर में मची हलचल। वीडियो GoPro पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है नितिन। हम 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लेंगे, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट और इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। डूम्सडे रेडियो UVB 76 की वार्निंग, रूस के रहस्यमयी रेडियो UVB 76 से फ्रीक कोड का प्रसारण है। तो वो दिखाई दे रहा है मेरे सामने। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है, अमेरिका इतना खामोश है जो कि कभी नहीं देखा गया। ये बार बार एस्केलेशन कर रहे हैं चीजों का। पुतिन एकाएक सिर्फ जवाब दे रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अगर एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरा जरूर करेगा, और दोनों के पास उस लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि उसके बाद वी विल नॉट रियली टॉक अबाउट एनीथिंग। और मुझे वो आपकी पुरानी सेइंग याद आ रही है, पत्थरों वाली। सर आपको क्या लग रहा है अभी? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं समय बेंगलुरु एयरपोर्ट में हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर सिग्नल थोड़ा सा वीक है, बट यहाँ पे काफी आई गॉट अ बिट लेट इन कमिंग। कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। अब मैं सुन रहा था जनरल सेना साहब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, और इसके बारे में टैक्टिकल क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मालूम नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट है उसने बोला 2 किलोमीटर से जाएगा, 2.1 किलोमीटर नहीं जाएगा। तो ये सब ख्याली पुलाव होते हैं, इस बार जान करता है। न्यूक्लियर वॉर में एक वेपन यूज किया जाएगा और जो उसके साथ नुकसान होगा वो आप खुद जानते हैं। अब क्या अमेरिका तैयारी कर रहा है? आपने कहा बिल्कुल खामोश है। वो खामोश इसलिए ऐसा कि वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसने जो तुर्की, जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया का गुट बना दिया, जिन्होंने ईरान को सब तरफ से घेर लिया। तुर्की का बहुत बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ। ये भी आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया अक्रॉस दी ओशन है, और फिर पाकिस्तान का तो बहुत लंबा बॉर्डर है उसके साथ। तो उस तरफ से घेर लिया है, एंड सो दे वांट देम, ये 3 देश जो है ये नए चौकीदार बनेगा अमेरिका की। अमेरिका वहां से वापस जाना चाहते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। और अब मुझे ये लगता है
ये जो अमेरिका इस समय खामोश बैठा हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। एंड आई थिंक अगेन मेरा मानना है फिर से एक जबरदस्त अटैक होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान अभी तक बाज नहीं आ रहा है, वो कई तरह के बयान देगा। अमेरिका खामोश, अब वो मारेगा और इजराइल उसको ईरान से इस एरिया से विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एब्राहिम अकॉर्ड, सारे देश एब्राहिम अकॉर्ड जब साइन करेंगे नहीं जाने देगा। बेटा ये मेरा 25 साल का तजुर्बा है उस एरिया में। अमेरिका विल हिट विद आप दीपक सर जो बता रहे हैं कि वो वाकई मिसाइलें कम हो गई हैं, ये कम हुई है, आप जो बता रहे हैं ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग के संकेत ब्रेक करिए जरा। पश्चिम एशिया में अमेरिका बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती, बड़ी खबर। यूएस एयरफोर्स को कभी भी हमलों का हाई अलर्ट, बड़ी खबर। कुवैत में यूएई का रिफ्यूलिंग टैंकरों की तैनाती, ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट का दावा है। आइए जरा फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा जरा। अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी, पश्चिम एशिया में अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती, बड़ी खबर। पश्चिम एशिया में यूएस एयरफोर्स के नए स्क्वाड्रन भेजे गए, कुवैत, इजराइल और यूएई में रिफ्यूलिंग टैंकरों की तैनाती हो रही है। पश्चिम एशिया में अभी 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। भविष्य के लिए सैन्य विकल्प तैयार कर रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम एशिया में बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका, दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका पश्चिम एशिया भेजेगा नया एयरक्राफ्ट कैरियर। पश्चिम एशिया में यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन की होगी तैनाती, जो कि वियतनाम से 12 अगस्त को निकल चुका है। ईरान से युद्ध की अमेरिकी नेवी की बड़ी तैयारी, 9 महीने से तैनात अब्राहम लिंकन की होगी वापसी। ये रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगली बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट पर सभी अमेरिकी बेसेस। पश्चिम एशिया के आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी KC-135 स्ट्रैटो टैंकर ने हवा में की रिफ्यूलिंग, बड़ी खबर। F-16 फाइटर जेट्स ने हवा में भरा ईंधन, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप, ब्रेक करिए। बातचीत के बीच विनाशक हमलों का प्लान, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बड़ा दावा। अब ये बड़ी खबर है, इसकी डिटेलिंग फ्लोर पर है, आपके सामने आ रही है। ये देखिए, सुमेरा के पास और डिटेलिंग के लिए मैं जाने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में। डिप्लोमेसी के बीच हमला, ट्रंप का सीक्रेट प्लान। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करना चाहता है अमेरिका। मध्यस्थों के जरिए हो रही है बातचीत की आड़ में सैन्य तैयारी। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुस्तफा खोशेम ने यह दावा किया है, होर्मुज में नाकामी छिपाने के लिए हमला करेगा अमेरिका। यह अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है। आई विल प्रेफर कि हमारी टीम यहां पर, यह देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अमेरिका ने बनाई ड्रोन वॉरफेयर फोर्स, कई देशों के साथ मिलकर अटैक ड्रोन फोर्स बनाई गई है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान और हूती के ड्रोन हमलों का काउंटर प्लान, नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पश्चिम एशिया में फॉल्कन स्ट्राइक टास्क फोर्स, ये देखिए जल, जमीन और आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम, खाड़ी के ब्रेकिंग और शॉट। खाड़ी के कई देशों में एक साथ अमेरिकी ड्रोन फोर्स दुश्मन के हमले नाकाम करेंगे, एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान पर फिर हमलों को तैयार है सेंटकॉम, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। इजराइल के साथ मिलकर हमला कर सकता है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट 50-50 में। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तैयारी, सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर के शॉट, दिखाइए जरा। जंग के अलावा दूसरा विकल्प नहीं, एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा। इजराइल के चैनल 13 का दावा है, लेकिन इस खबर को डिनाई भी किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जरा वीडियो कीपर नितिन वो 3 शॉट्स निकाल के रखिएगा। बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी बड़ा हमला, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तैयारी में अमेरिका है। इजराइल से सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने दिए बड़े संकेत, जंग के अलावा दूसरा विकल्प नहीं, एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा। ट्रंप और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन डैन केन को बताई जमीनी हकीकत, हमलों में इजराइल के मदद की जरूरत होगी, ब्रैड कूपर ने कहा। आईडीएफ चीफ इयाल जमीर के साथ सेंटकॉम चीफ की बैठक हुई है। अगली बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर फिर हमलों की तैयारी से अमेरिका का इनकार, ब्रेक करें, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यूएस सेंट्रल कमांड ने इजरायली दावों को खंडन किया है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने हमलों की बात नहीं कही है, इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लूज आउट नहीं करना चाहते, दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए, इजरायली मीडिया ने ब्रैड कूपर के हवाले से दी थी खबर, अल जजीरा का यह बड़ा दावा है। सीधे वो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है? इट इज अ स्ट्रैटेजिक साइलेंस, नंबर 1। नंबर 2, वो ईरान को स्टीम आउट होने देना चाहते हैं, और अमेरिका और ईरान में कोई भी बातचीत अब बंद हो गई है, तो वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर सुमेरा मुझे आपका इनपुट बहुत जरूरी है, वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईरान किस तरीके से अपने अलायंसेस मिडिल ईस्ट में कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, and after which they are going to go and execute their plans.
निशांत, देखिए ये ज़रूर है कि अब एक तरह का लल है। मतलब अमेरिका की जो रुख है, जो डोनाल्ड ट्रंप भी हालांकि वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, और जो हम दिखा भी रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं या उनके डिप्लॉयमेंट्स बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो एक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एक और जो बात निकल कर सामने आ रही है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इंडेफिनिट समय तक ये ब्लॉकेड रख सकते हैं। वो शायद युद्ध करने की बजाय या सीधे हमले करने की बजाय वो आर्थिक दबाव, सैंक्शंस, उस रास्ते पर शायद जाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी वो जो ऑफ रैम्प जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहा है, उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो तमाम हमले कर देख चुके हैं, उन हमलों से कुछ हुआ नहीं है, ईरान झुका नहीं है और अग्रेसिव हुआ है। ईरान अपनी डिमांड्स बढ़ा रहा है। और देखिए ये भी है, इसका एक पक्ष ये भी है कि ईरान का जो रुख है, अब जो ईरान समझ रहा है वो ये कि अमेरिका बहुत लंबे समय तक ये कर सकता है, लेकिन ईरान फिर कितने लंबे समय तक इस ब्लॉकेड को, इस आर्थिक पाबंदी को झेलेगा। इस वजह से, और ये एक लंबे समय तक ना टल जाए या एक लॉन्ग ड्रॉन आउट स्थिति ना बन जाए, इस वजह से ईरान अपना जो मोड है उसको और अग्रेसिव कर रहा है। ईरान में जो रज़ाई की नियुक्ति है या बाकी कमांडर्स की नियुक्ति है, और उसके बाद उनके जो बयान हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं बार बार। वो जो अपने जो थ्रेशोल्ड है उसे बढ़ा रहे हैं, तो वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमले करेंगे, या वो प्रोवोक कर रहे हैं, यानी अमेरिका को कॉल आउट कर रहे हैं ताकि अमेरिका लल में ना जाए। ये सब कुछ अमेरिका भी हमला करे, यानी ये किसी हद तक ईरान उसको एस्केलेट कर सकता है, इस वजह से कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ये सोचे कि वो हट जाएगा या ब्लॉकेड रखेगा और ईरान को आर्थिक तौर पर दबा देगा। क्योंकि ईरान अग्रेसिव हो रहा है, इस वजह से भी अमेरिका को अपनी तैनाती बढ़ानी पड़ रही है कि अगर वो उसको अमली जामा पहनाता है, जमीन पर लाता है, कुछ करता है, तो अमेरिका को जवाब देना होगा। इस वजह से भी उनको अपनी तैयारी रखनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ, आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ेगा, और सीधे जो हमले वो कर रहे थे या उसमें कुछ शायद कमी आएगी। और ईरान ऐसा नहीं होने देना चाहता है। ईरान और अग्रेसिव होगा ताकि वो कहाँ लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह के हमले किए जाएं, ये तय करे और फिर इसका एक नतीजा निकले। ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी, यह बहुत बड़ी खबर है। अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन का बड़ा ऐलान। न्यूज मैक्स के हवाले से सीएनबीसी का दावा है। फ्लोर पर आइए नितिन, इससे पहले वाली जितनी भी खबरें, डिनायल को छोड़ के जितनी भी खबरें, वो सब ब्रेकिंग में बगल में दिखाइएगा नितिन, अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो। आइए जरा, ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक नाकाबंदी, अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। बड़ी खबर अमेरिका के आईसेट डिस्कशन में नितिन, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन का बड़ा ऐलान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अगले हफ्ते ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने वाले ऐलान है। बड़ी खबर, ईरान से कुछ भी बाहर नहीं जाने देगा अमेरिका, यह रिपोर्ट आ रही है। होर्मुज में लंबे वक्त तक जारी रहेगी नाकाबंदी, सीएनबीसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा अब सारी ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलूंगा मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, स्कॉट बेसिन का स्टेटमेंट आया है, मुझे हंसी आ रही है सर। हंसी इसलिए आ रही है, सुन त्सू को तो हम सभी ने पढ़ा है सर, युद्ध में उससे ज्यादा खतरनाक किताब भगवत गीता, और वो उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। उसने सबसे पहली लाइन तो यही कही है ना, डिसेप्शन। अब आप आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तैयारी कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त सैटेलाइट मदद ईरान को मिल रही है रशिया और चाइना से, इनको सोचते हैं कि वो सभी लोग बैठ के वहां पर चाय बना रहे। व्हाट आर द थिंकिंग सर? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है सर। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, काउंटर क्वेश्चन। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। रूस क्यों मदद कर रहा है ईरान की, जबकि रूस इस्लाम को पसंद नहीं करता और चीन तो नफरत करता है? ये दोनों मदद कर रहे हैं तो अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं। आपको मालूम है रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, और चीन जो है ताइवान के बारे में भी सोचता रहता है, मैं जाऊं ना जाऊं, एम्फिबियस असॉल्ट, वो भी दिक्कत है वहां पर। और जितने युद्ध पोत साउथ चाइना सी से निकल के मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो इतनी खतरा चाइना के लिए कम हो जाता है। ये मदद तो कर रहे हैं ईरान की सब, बट ये सिपाही नहीं भेजेंगे। ईरान को इस समय चाहिए ट्रेन सोल्जर्स, वो उसके पास नहीं है। सही, IRG वाले भी बहुत, उनको मार बहुत पड़ी है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। बाकी मोज़ेक डिफेंस, ये वो हम कहानियां बहुत सुनाते हैं, कब तक ये मार खाता जाएगा? और अब की ये जो बात कर रहा है स्कॉट बेसिन, आपने बिल्कुल सही कहा, डिसेप्शन, कि आप तैयार हो जाओ आर्थिक प्रतिबंध के लिए। सारी दुनिया, आप और मैं बात करेंगे और कौन से आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सर नहीं हटेगा वहां से। वो अब पूरी तैयारी कर रहा है, मारेगा। क्योंकि ये जो 3 देश जिनका मैंने जिक्र किया था, सऊदी अरेबिया,
पाकिस्तान और तुर्की है, ये भी अब अमेरिका की तरफ हो गए ईरान पर दबाव डालने के लिए सर। अंडरस्टूड। तो मेरा अपना मानना है कि नाउ इज द टाइम, अगर कमर तोड़नी है मुल्ला रेजीम की, यही सही वक्त है मेरे अनुसार। Understood. You may have a different Deepak sir, I think you have some massive fan, not some but quite a fan following on YouTube. Manish Varshney ने 3-4 बार आपके लिए लिखा है, दीपक सर आई लव यू, एंड वी ऑल लव यू टू। I love you too. ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दुनिया में जल्द कम होंगी तेल की कीमतें। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा, ईरान से जंग में अमेरिका हासिल करेगा अपने टारगेट्स, वेंस ने कहा है। फॉक्स न्यूज के हवाले से यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट आ रही है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और बाय डायमंड सब करेगा। होर्मुज में जारी रहेगी अमेरिका की नाकाबंदी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, जब तक जरूरी होगा तब तक ईरान की घेराबंदी। आमिन साहब, अभी होर्मुज में ड्रोन हमले की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। टैंकर पर ड्रोन से हुआ हमला, यूके मैरीटाइम ने कहा। सिर्फ ब्रेकिंग, होर्मुज के पास टैंकर को ड्रोन हमले से नुकसान। हमले के बाद इलाके में बड़ी समुद्री सुरक्षा। टैंकर की स्थिति और नुकसान का आकलन जारी है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। टारगेट पर यूएई की कंपनी के एडनॉक के 2 पोत, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। होर्मुज पार करते वक्त दोनों शिप पर हुआ हमला। एक हफ्ते में एडनॉक जहाजों पर दूसरा हमला हुआ है, दोनों ब्रेकिंग। नितिन, हम ये 2 ब्रेकिंग पर डिस्कशन करेंगे। आइए जरा इसके फ्लोर पर सीधा आइए। इस वक्त की बड़ी खबर नितिन, बल्कि हो सकता है हम फ्लोर और पहले वाली ब्रेकिंग पर भी कर सकते हैं। आइए जरा, होर्मुज में यूएई के टैंकरों पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यस नितिन, ये फ्लोर और पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे, ठीक है। होर्मुज स्ट्रेट में 2 शिप पर फिर से हमला हुआ है। यूएई के तेल कंपनी एडनॉक के 2 शिप को टारगेट किया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार एडनॉक शिप पर हमला किया गया है। यूएई ने ईरान पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया है। यूएई ने हमले को बताया ईरान की पायरेसी। बहरीन में ने भी हमले की कड़ी निंदा की है शब्दों में। ये देखिए, आइए एक और बड़ी खबर। ईरान पर यूएई के 2 टैंकरों पर हमले का आरोप। ब्रेक करिए। ईरान पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के उल्लंघन का आरोप। एडनॉक के 2 टैंकर पर हमले के बाद यूएई का दावा। बहरीन इजिप्ट ने यूएई शिप पर हमले की निंदा की है। ब्रेकिंग, होर्मुज में हुए हमले को बताया आतंकी हमला। इजिप्ट ने की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की मांग। अब आइए जरा सीधे फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सिन्हा सर के पास चलेंगे। सिन्हा सर, होर्मुज तो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में, क्या आप मानते हैं ये बात? मैं तो ये मानता हूं कि उनके कंट्रोल में है, क्योंकि सारे लोगों सब चीज़ ट्राई कर लिया अमेरिका ने, मगर उसको खोल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि खुला हुआ, आज तो उनका यही स्टेटमेंट है कि हार्मुज खुला हुआ है, मगर 6 शिप, मात्र 6 शिप, जो से 130 से 140 चलती थी वहाँ मात्र। और आप अभी बता रहे हैं 2 जो एडनॉक के शिप्स हैं यूएई के टैंकर्स, उनके ऊपर हमला हुआ है। सदर्न रूट को अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर खोलना चाहा, मगर वो भी फेल हो गया। उन्होंने सारी चीज़ ट्राई की है। देखिए, अभी नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है और वो कहते हैं ये खुला हुआ है। बात यह है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान को पहले भी पता था, मगर इस बार उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उसके पास में एक स्ट्रैटेजिक एक ये है जो कि वो न्यूक्लियर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और है वो प्रूव कर रहा है। तो आज के दिन में ये जितना भी बना लें, जब भी आप कहें मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि शायद वो ले लेगा और सभी चले जाएंगे। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जिस तरह से चीज़ें लोग कहते हैं कि ये कल आप एक सिस्टम लेके आए कि डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया और आप सब चीज़ संभाल लेंगे। देखिए, ईरान आज के दिन में ये कहता है कि वो 2029 तक ट्रंप रहेंगे, तब तक वो इस चीज़ों को करेगा, क्योंकि वहाँ से वो निकलने की जो ट्राई कर रहे हैं उसमें आपने स्कॉट बेंसेंट की बात की, पी हैट कहते हैं कि नहीं हम करेंगे, जो ब्रैड कूपर हैं वो कहते हैं मल्टी ड्रोन टास्क फोर्स हैं। अभी तो जो यूक्रेन है उनको वो भेज रहा है कामाकाजी ड्रोन, वो कहते हैं कि हमने उनके ड्रोन पकड़ लिए ईरान को और हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगा करके हम स्वयं ड्रोन से पूरा ईरान को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, इतनी आसान तो है नहीं। ईरान अपनी चीज़ों को जो भी उनके पास में है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे ड्रोन है, चाहे ज्योग्राफी है। You're right, सिन्हा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। सिन्हा सर, एक बड़ी खबर, तेहरान में सत्ता को लेकर बड़ी अंदरूनी खींचतान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मुज्तबा कमरे के नहीं होने से गहरा संकट। कट्टरपंथियों की अमेरिका के साथ अनिश्चितकालीन युद्ध की मांग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए जरा, शांति वार्ता और कूटनीति के प्रस्तावों को किया गया खारिज। ईरान के राजनीतिक गुटों में छिड़ा भीषण विवाद। फ्लोर पर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान में आंतरिक राजनीतिक संकट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में मुज्तबा के गायब होने से बड़ी सियासी हलचल। बड़ी खबर, ईरानी राजनीतिक गुटों में बड़ी आपसी खींचतान। ईरान सरकार में कट्टरपंथी गुट
गुट शांति वार्ता के खिलाफ है। कट्टरपंथी गुट अमेरिका इजराइल से वार्ता का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका से युद्ध जारी रखने की मांग पर अड़ा कट्टरपंथी गुट मार्गी गुटों की बातचीत की कोशिशों को झटका लगा। एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है, ब्रेक करिए। मुश्तबा खमनेई की लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा। सीआईए के मुताबिक हमले में बच गए थे मुश्तबा। ब्रेकिंग और शॉट, 28 फरवरी के हमले में घायल हुए थे मुश्तबा। हमले के बाद से लोकेशन पता नहीं कर पाया है अमेरिका। मुश्तबा की तलाश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी नाकाम। फ्लोर पर आई है यह इस वक्त की बड़ी खबर। मुश्तबा पर सीआईए का बड़ा दावा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। 28 फरवरी के हमले में खमनेई के साथ मौजूद थे मुश्तबा। यह देखिए, अमेरिकी हमले में खमनेई मारे गए लेकिन मुश्तबा बच गए। अमेरिकी खुफिया के एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा हमले में जख्मी हुए हैं। हमले के बाद मुश्तबा की सार्वजनिक मौजूदगी नहीं दिखी है। अमेरिकी अधिकारियों को मुश्तबा की लोकेशन का पता नहीं है। मुश्तबा पर सीआईए और इजरायली खुफिया एजेंसियों की नजर है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका पर भड़का ईरान का आर्मर्ड फोर्सेस। देखिए जरा, ईरानी सेना ने ट्रंप के दावों को बताया सफेद झूठ। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका नहीं, ईरान का नियंत्रण है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। सीरिया और ईरान में चरम पर टकराव। ब्रेक करिए जरा। सीरिया के 100 ठिकानों को दहलाने की धमकी। ये देखिए, शॉट्स पर हिजबुल्लाह पर हमला किया तो सीरिया में तबाही। ईरान ने तुर्की के जरिए सीरिया को दी चेतावनी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अगले युद्ध में और आक्रामक रुख अपनाएगा ईरान। मुश्तबा के राजनीतिक सलाहकार का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट, आर्थिक दबाव से देश में फूट डालना चाहता है दुश्मन की साजिशें और नीतियां पूरी तरह नाकाम होंगी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका को ईरानी विदेश मंत्री की बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरानी सेना सुरक्षा के लिए 1000% तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान का मिसाइल भंडार अब 120% मजबूत है। अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान, अरागची ने कहा है। सीधा ये पर्दा ग्राफिक्स पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। देश की सुरक्षा के लिए 1000% तैयार है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का मिसाइल भंडार पहले से 120% ज्यादा मजबूत हो चुका है। ईरान की सभी सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए 1000% तैयार हो चुकी हैं। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरानी विदेश मंत्री की बड़ी वार्निंग। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। भारी तबाही के बाद भी ईरान ने दिखाया दम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर किया मजबूत। ब्रेकिंग और शॉट, युद्ध के बाद ईरान की वापसी से हैरान है इजराइल। बड़ी खबर, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज ईरान की रिकवरी हुई है। आइए जरा पर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान की रिकवरी से इजराइल दंग हो गया है। ईरान युद्ध में बड़ा झटका। ब्रेक करिए। अमेरिका के 45 रीपर ड्रोन हुए तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, कुल रीपर फ्लीट का 25% हिस्सा नष्ट हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट, हमारे पास और भी शॉट्स होंगे जो रीपर ड्रोन के अटैक के शॉट्स हैं। ये देखिए, आइए वीडियो की पर। ईरान की नई रणनीति से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम बेहाल। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, एक साथ मिसाइल ड्रोन। सिन्हा सर, थोड़ा समय कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक साथ मिसाइल ड्रोन दागकर एयर डिफेंस को थकाया। बड़ी खबर, एक दिन में अमेरिका का 50 पेट्रियट इंटरसेप्टर खर्च हो रहा है। ये बड़ी खबर। फ्लोर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान की रणनीति से बेहाल अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की रणनीति बदली है। एक साथ मिसाइल और ड्रोन दागकर एयर डिफेंस को थका दिया। एक दिन में करीब 50 पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। 2025 में अमेरिका ने सिर्फ 600 पेट्रियट बनाए। ईरान ने यूक्रेन युद्ध से सीधे सीखी हमले की रणनीति। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। सीधे आइए, अमेरिकी इंटेलिजेंस के लोगों पर ईरान का हमला। सिर्फ ब्रेकिंग, मोसाद के एजेंडों पर ईरानी फोर्स का अटैक। बड़ी खबर, सिस्तान और बलूचिस्तान में प्रांत कार्रवाई। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अस्थिरता फैलाने की कोशिश में इंटेलिजेंस एजेंसियां। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, दक्षिण ईरान में भीषण फायरिंग से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में संघर्ष तेज हो गया है। तकफीरी लड़ाकों पर ईरानी फोर्स का हमला। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ईरान की ताकत का गलत आकलन कर फंसा अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, फेक न्यूज से ज्यादा खतरनाक है गलत इंटेलिजेंस। अब्बास अरागची ने अमेरिका को दी चेतावनी। अगली बड़ी खबर यह देखिए, ईरान का ट्रंप पर शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। जराड कुश्नेर और स्टीव विटकॉफ के नाम भी शामिल है। सैन्य फैसलों से अवैध मुनाफा कमाने का दावा है। ईरान ने की ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी कांग्रेस से जांच कराने की मांग। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क पीबीएस पर जराड कुश्नेर और स्टीव विटकॉफ भी दिखाई है। पीबीएस पर आईआरजीसी जनरल नकवी का आरोप है। यह बड़ी खबर है। आइए कैंप 4 पर नितिन, पाकिस्तान की बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। बीएलए के बड़े हमलों से काबा बलूचिस्तान का कोयटा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फ्रंटियर कॉर्प्स के चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वाली तांगी और स्पिन करेज में हमले का दावा अहमद साहब करेगा।
एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 8 पुलिसकर्मी अगवा किए गए। सिर्फ ब्रेकिंग प्रदर्शनों के बीच पुलिसकर्मियों के अपहरण का दावा किया गया है। रावलकोट समेत कई इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में 48 बेकसूरों की मौत का दावा है। सिर्फ ब्रेकिंग पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों पर हमले का आरोप है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए नितिन, हूती की मल्टी स्क्रीन दिखाइए। मारीब इलाके में रात भर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अहमद साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9। अगली यमन के ताइज प्रांत में हूती का मिसाइल स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सैन्य ठिकाने पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को दहलाएंगे। सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हूती ने सऊदी अरब को दी विनाशक चेतावनी। इसके फ्लोर पर आइए, बल्कि फ्लोर पर नहीं आइए, अगली बड़ी खबर पर आइए। ब्रेक करिए। यमन के मोका पोर्ट पर मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यमन के मोका पोर्ट पर हमला, यह देखिए जरा।